नमस्कार। द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत और विश्व इस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। लेकिन आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, उसमें एक स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा है। उस स्वतंत्रता का के संघर्ष के पीछे एक बड़ी अहम शख्सियत है जिसका नाम है नवाब अकबर खान बुख्ती। 12 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, इसलिए आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और ये बड़ी दिलचस्प शख्सियत थे। और इन्हीं की वजह से आज बलूचिस्तान में एक बड़ी तादाद के अंदर लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैसे बलूचिस्तान पर 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। और इससे पहले बलूचिस्तान को स्टेट ऑफ कलात के नाम से भी जानते थे। कलात नामक राज्य एक एक सार्वभौमिक, एक सोवरेन कंट्री था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन पाकिस्तान ने जबरन उसके ऊपर 1948 में कब्जा कर लिया। उसके बाद से लगातार आप कह सकते हैं कि 4 दफा मेजर एक बड़ा संघर्ष बलूचिस्तान के लोगों ने किया है अपने को आजाद करवाने के लिए। लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। और जो पाकिस्तान की सरकारें हैं, वो किसी की भी सरकार रही हो, चाहे सैनिक सरकार रही हो, और ज्यादातर समय तो सैनिक सरकारें ही रही हैं पाकिस्तान में, या अगर सैनिक सरकारें नहीं भी रही हैं तो लोकतंत्र के नाम पर वहां पर सेना ने कठपुतली सरकारें चलाई हैं, वे सब के सब बलूचिस्तान का शोषण करते रहे हैं। इस संबंध में हमने अपने चैनल पर बलूचिस्तान के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले कुछ और वीडियो भी डाले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बलूचिस्तान का शोषण हो रहा है और किस प्रकार से बलूचिस्तान के लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे नवाब अकबर खान बुख्ती के बारे में। इसके लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना होगा। जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी की जो रात थी 2005 में, उस दिन एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई। डॉक्टर शाजिया खालिद नाम की एक लेडी डॉक्टर थी, एक महिला डॉक्टर थी। पाकिस्तानी आर्मी के एक कैप्टन ने उन्हें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का एक अस्पताल सुई नामक जगह पर था, जो डेरा बुख्ती में है। और ये डेरा बुख्ती बलूचिस्तान में है। तो सुई नामक जगह पर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एक अस्पताल में, जो कि बहुत, जहां पर कि कड़ा पहरा था, वहां रात में पाकिस्तानी आर्मी के इस कैप्टन ने डॉक्टर शाजिया खालिद के साथ बलात्कार किया। और वो पूरी रात उन्हें रेप करते रहे। जब सुबह हुई और उन्होंने, डॉक्टर शाजिया खालिद ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी। यहां तक कि डॉक्टर शाजिया खालिद को पागल खाने भेज दिया गया और आर्मी के उस कैप्टन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले उन्हें पागल खाने भेजा गया, फिर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, यानी चरित्र हनन किया गया। ये कहा गया कि ये चरित्रहीन महिला है, और अंततः उन्हें इतने ज्यादा परेशान किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई। इस बात को जो पाकिस्तान की सारी अथॉरिटीज थी, प्रशासन था, सेना थी, वो सब इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। लेकिन नवाब अकबर खान बुख्ती, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। और नवाब अकबर खान बुख्ती, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, बलूचिस्तान में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। उनमें से एक ट्राइब, जो सबसे बड़ी ट्राइब जिसे आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी जो कबीला है, वहाँ बहुत सारे कबीले हैं, उनमें सबसे बड़ा कबीला बुख्ती ट्राइब एक तरीके से है। और जो नवाब अकबर खान बुख्ती थे, वो इस कबीले की, बुख्ती जो कबीला है उसके, जो है वो अध्यक्ष थे, उसके मुखिया थे, और 19वें मुखिया थे। 1927 में उनका जन्म पाकिस्तान, जिसे, जो हिस्सा आज पाकिस्तान में है, स्टेट ऑफ कलात में हुआ। उन्होंने, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने लाहौर में अपनी कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त की। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड गए, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए। और उसके बाद उन्होंने अपने पिता से उत्तराधिकार में बुगती ट्राइब जो है उसके मुखिया के रूप में कमान संभाली। और जब ये घटना हुई तो आप समझ सकते हैं कि वो 1927 में पैदा हुए थे, ये घटना 2005-6 के आसपास की है, 2005 के की है। और उस समय उनकी 70 साल से ऊपर उम्र थी। लेकिन उनके, जिसको आप कह सकते हैं कि जोश वैसे ही बरकरार था। और वो इस पूरे पिछले 65-70 साल में, मतलब जब से वो, उन्होंने कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त की और जब से उन्होंने बुगती ट्राइब, जो है बुगती कबीला है, उसके मुखिया का पद संभाला, तभी से वो
बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे। वो कई बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी उसकी संसद के भी सदस्य रहे। वो बलूचिस्तान में एक उच्च प्रशासनिक पदों पर रहे, राजनीतिक पदों पर रहे। वहाँ के गवर्नर भी रहे, मुख्यमंत्री की तरह जो है उन्होंने बलूचिस्तान में कुछ समय वहाँ भी काम किया। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनको बलूचिस्तान का जो है शोषण रुक नहीं रहा था। तो और ये जो घटना थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट बन गई। और नवाब बुख्ती उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम इसका बदला किसी भी हालत में लेंगे जो डॉक्टर शाजिया के साथ हुआ, क्योंकि जो डॉक्टर शाजिया खालिद थी वो बुख्ती ट्राइब से ही थी। उन्होंने बोला इसका बदला लिया जाएगा और इसके लिए भले कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही उन्होंने इस चीज का ऐलान किया, उसके बाद जो बलूच युवा थे, उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर विद्रोह का झंडा उठा लिया और पाकिस्तान की जो फौज है उस पर हमले हुए। जो पाकिस्तान की फौज जिन इंस्टॉलेशंस को, जिन इमारतों का, जिन सुविधाओं का इस्तेमाल करती थी, उन पर हमले हुए। और इसके साथ ही पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसके अस्पताल के अंदर ये घटना हुई थी जिसमें डॉक्टर शाजिया खालिद जो है उनके साथ रेप किया गया, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के भी जितने कार्यालय थे, जितनी उनकी इंस्टॉलेशन थी, उस पर जबरदस्त हमले हुए। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बजाय इसके कि वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते, उस दोषी कैप्टन के खिलाफ, उन्होंने 5,000 से ज्यादा फौजी बलूचिस्तान में भेज दिए। और वो टैंक और गाड़ियां और प्लेन्स और इन सब के साथ जो है उन्होंने वहां पर आकर बमबारी शुरू कर दी और बलूचिस्तान के लोगों को बड़ी तादाद में मारना शुरू कर दिया। तो अब ये आमने सामने की लड़ाई थी। इधर बुक्ती ट्राइब और जो बाकी के कबीले थे उन्होंने भी हाथ मिला लिया बुक्ती ट्राइब के साथ, बुक्ती कबीले के साथ। तो अब बलूचिस्तान के लोग बनाम पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की फौज, तो ये लड़ाई चल रही थी। और इस लड़ाई में जो इसको जो लीड कर रहे थे, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, वो थे नवाब बुख्ती। और 70 वर्ष के आसपास की उनकी, आप कह सकते हैं 70 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु थी। और क्योंकि 1927 में उनका जन्म हुआ था, उस समय उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सेना को नाको चने चबा दिए। अंततः जो नवाब बुख्ती थे, उनका जो घर है उसके ऊपर जबरदस्त बमबारी पाकिस्तान की सेना ने की। और जब ये बमबारी हुई, ये 17 मार्च 2005 को जो है ये बमबारी हुई और उसमें 67 लोग मारे गए, 67 जो है डेथ्स हुई। लेकिन नवाब बुख्ती किसी तरीके से बच गए। और उसके बाद पाकिस्तान की फौज उनका पीछा करती रही। वो इस बगावत का नेतृत्व कर रहे थे और फिर 26 अगस्त 2006 को डेरा बुख्ती, जो कबीला बुख्ती कबीले का, जहां पर मुख्यतः लोग रहते थे, तो उसे डेरा बुख्ती कहा जाता है। डेरा बुख्ती के में बम्बूर नाम की एक जगह है, वहां का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें एक गुफा में उन्होंने शरण ली हुई थी। एक गुफा में थे अपने कुछ साथियों के साथ नवाब बुख्ती। और पाकिस्तान की सेना को पता चल गया, उन्होंने वहां पहुंचकर भारी बमबारी की। और इस प्रकार से जो नवाब बुख्ती थे उनकी जान वहां पर चली गई। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि सारे कबीलों ने मिलकर फिर ये तय किया कि अब पाकिस्तान का की सरकार, पाकिस्तान की फौज उसका शोषण नहीं सहा जाएगा। और तब से लगातार, जिसे आप फिफ्थ वेव ऑफ रेवोल्यूशन इन बलूचिस्तान कहते हैं, यानी ये एक पांचवी लहर है। इससे पहले 4 बार इसी प्रकार से एक बड़ी तादाद में बलोच लोग जो हैं वो खड़े हो चुके हैं अपने हकों के लिए, लेकिन हर बार उनका दमन कर उन्हें बिठा दिया गया। पर अब ये जो लड़ाई चल रही है 2005 से, आप कह सकते हैं कि चल रही है। और इसको इसको आप कह सकते हैं कि इसको चिंगारी को ज्वालामुखी में बदलने का जो काम है वो नवाब बुख्ती ने किया। और वैसे तो पाकिस्तान ने 11 जुलाई 2012 को एक सीबी नाम की जगह है, वहां पर एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने, परवेज मुशर्रफ तब तक अपने पद से हट चुके थे 2012 में, तो उन्होंने उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट भी जारी किया था कि, और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया। उनके अलावा जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज थे, उनको और काफी सारे बड़े नेताओं को उस एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उन पर यह चार्ज लगाया था कि उन्होंने नवाब बुख्ती की हत्या की। और बलोच लोग भी तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मसले को उठाते रहे कि किस प्रकार से बलोच इस बलोच नेता की हत्या की गई, मानवाधिकारों का हनन किया गया और किस प्रकार से बलूचिस्तान के लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी जो बलूचिस्तान में आप आज़ादी की लड़ाई देख रहे हैं, उस आज़ादी की लड़ाई को सबसे सक्षम नेतृत्व प्रदान करने वालों में से जो सबसे बड़े नेता थे वो नवाब बुख्ती थे। और 12 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, इसीलिए हम इस विषय में आज थोड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। और अगर आप बलूचिस्तान के विषय में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे इंडिया एंड द वर्ल्ड प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट स्पीक में भी के नाम की प्लेलिस्ट में भी आपको कुछ सामग्री मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।